लोगों के लिए पार्ट 4 तक मतलब पार्ट 4 तक मैंने 3 मार्क्स का क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। आप लोग देख लिए होंगे और आप लोग पढ़ भी लिए होंगे शायद मेरे ख्याल से। बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ रहा है कि फिजिक्स आप लोग इतना दिन से पढ़ रहे हो, मतलब आपको नहीं तो नहीं कम से कम 1 वीक्स मतलब कम से कम 5 से 6 दिन का आपको टाइम मिला सिर्फ फिजिक्स पढ़ने के लिए। तो कई सारे बच्चे उसमें केमिस्ट्री पढ़े और कई सारे बच्चे फिजिक्स पढ़े और फिर 2 दिन बचा हुआ है, सिर्फ मात्र आपके पास सिर्फ 2 दिन बचा हुआ है और 2 दिन में भी आप टेंशन ले रहे हो कि फिजिक्स के एग्जाम से डर लग रहा है, फिजिक्स एग्जाम कहीं ना कहीं खराब जाएगा या कहीं ना कहीं आप फेल हो जाओगे। ऐसे बहुत सारे चिंता खा रहे हैं आप लोग और कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं मेरे को कि सर ऐसा कुछ बता दो, ऐसा कुछ बता दो कि आप फिजिक्स में पास हो जाए। 2 दिन के अंदर आप पढ़कर पास हो सकते हो, डेफिनेटली आप पास हो सकते हो यार। अगर मन से दिल से चाह लो ना, अगर किसी चीज को चाह लो ना तो आप उस चीज को क्लियर कर सकते हो। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, स्ट्रेटेजी प्लानिंग बहुत तगड़ा होना चाहिए, बात को समझना और थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा आपको। रिस्क लेना पड़ेगा मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए प्लानिंग है बेटा, स्किप मत करना वीडियो को। अगर आप वीडियो को स्किप कर दोगे ना तो ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ ही नहीं पाते, समझ ही नहीं आएगा आपको। आप आधा होता ना, आधा ज्ञान अधूरा ज्ञान होता है, शैतान का ज्ञान होता है, ठीक है। तो जो भी डायलॉग है पता नहीं अपने को। चलिए तो मैं आपको बता रहा हूं बेटा, आधा ज्ञान कभी नहीं लेना, स्किप मत करना। एकदम बेहतरीन प्लानिंग लेकर आया हूं आपके लिए सिर्फ 2 डेज में। ये 2 डेज में आप ऐसा क्या कर सकते हो जिसमें आप फिजिक्स में पास हो जाओगे। आप फिजिक्स में पास हो सकते हो 2 दिन में, डेफिनेटली पास हो सकते हो यार। कई सारे बच्चे के मन में क्वेश्चन है कि सर फिजिक्स पढ़ रहे हो और भूल जा रहे हो। कुछ मत करो, कुछ थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। देखो मैंने आपको कम से कम 5 मार्क्स वाला, बात को समझना बेटा, 5 मार्क्स वाला कम से कम 18 से 19 क्वेश्चन दिया है। 18 से 19 क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करिए पहले, 18 से 19 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करिए, ठीक है। 18 से 19 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के बाद अगर इसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन भी अगर आपका फंसता है, मान लो एकदम 0 से 0 हालात में बात करता हूं मैं फिजिक्स का, आप कैसे पास नहीं हो सकते हो। आपका 70 मार्क्स का एग्जाम होता है, बात को समझना, 70 मार्क्स के एग्जाम में आप कैसे पास नहीं हो सकते हो। मान लो एकदम गिरे से गिरे हालात में आपका 2 क्वेश्चन फंसता है और 2 क्वेश्चन में आपका 10 नंबर अपने हाथ में, बात को समझना, 10 नंबर आपके हाथ में। एकदम स्ट्रेटेजी प्लानिंग समझना कैसे पढ़ सकते हो। दूसरा, अगर 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन दिया हूं, आप इसमें मॉडल पेपर भी पढ़ सकते हो या तो आदर्श भी पढ़ सकते हो या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो भी आपको पढ़ना हो, कोई भी चीज पढ़ो, कोई एक पढ़ो। अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हो तो इसे एकदम दिल लगाकर पढ़ो, या तो अगर आप मॉडल पेपर पढ़ रहे हो तो दिल लगा रहे हो। कोई भी चीज पढ़ो, 10 ठो मत पढ़ो। देखो 10 ठो पढ़ोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, डाइवर्ट हो जाओगे, लेकिन कोई एक पढ़ोगे ना तो आपका फोकस एकदम एक ही तरफ रहेगा। बात को समझना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है आपको। अगर ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करोगे ना और कमेंट करना है, इसके बाद आपका डर निकल जाएगा, एकदम कॉन्फिडेंट हो जाएगा। देखना मैं आपको 0 से 0 एकदम माइनस पे बात कर रहा हूं आपको बेटा, आप फिजिक्स पे पास हो जाओगे। कैसे, मान लो 4 मार्क्स का अगर सिर्फ आप मॉडल पेपर पढ़ते हो, सिर्फ मॉडल पेपर पढ़ने से आपका टोटल नहीं तो नहीं 8 क्वेश्चन तैयार होता है। सिर्फ मॉडल पेपर अगर पढ़ने से सिर्फ 8 क्वेश्चन, मान लो एकदम गिरी से गिरी हालात में आप कुछ नहीं पढ़े हो। ये जो स्ट्रेटेजी प्लानिंग बता रहा हूं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो बिल्कुल फिजिक्स नहीं पढ़े हैं, उनके लिए बता रहा हूं बेटा। अगर 8 क्वेश्चन आप प्रिपेयर करते हो, सिर्फ 8 क्वेश्चन, एक सेट में आपका 4 क्वेश्चन होगा। सिर्फ मॉडल पेपर आपके एक सहारा है, या तो आदर्श है, जो भी आप देख लो, या तो आदर्श या तो मॉडल पेपर आप देख लो। 8 क्वेश्चन अगर पढ़ते हो, अगर किस्मत आपकी अच्छी रही, उसमें से अगर 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आता है, अगर 1 क्वेश्चन फंस गया, 1 क्वेश्चन अगर फंस गया तो सोच लो बेटा आपका 4 नंबर यहां पर फिक्स है। अगर नहीं भी फंसा तो बात को समझना, इतना 8 क्वेश्चन प्रिपेयर करने के बाद एक कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि 4 नंबर वाला क्वेश्चन कुछ भी आए आप फाइट कर लोगे। कमेंट करके बताइए थोड़ा कॉन्फिडेंट आ रहा है। एकदम स्ट्रेटेजी प्लानिंग बता रहा हूं, बेहतरीन बता रहा हूं बेटा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, उन बच्चों तक पहुंचा दो यार वीडियो, उन बच्चों तक पहुंचा दो। मैं बार बार कह रहा हूं, जिस स्कूल से बिलोंग करते हो वो स्कूल में, उसके स्कूल ग्रुप में डाल दो, जो भी ग्रुप आपके पास अवेलेबल है। अगर जो भी, देखो 2 दिन का समय, बच्चे बहुत डरे हुए हैं फिजिक्स में, एकदम डरे हुए हैं यार। ये 2 दिन का स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूं, तो बेहतरीन तरीके से, कुछ मत करो, एकदम कॉन्फिडेंट के साथ। क्या आएगा मैटर नहीं करता, कैसा क्वेश्चन आएगा मैटर नहीं करता, टफ आएगा या इजी आएगा ये क्वेश्चन मन में मत रखो। पढ़ो, सिर्फ पढ़ो। कॉन्फिडेंट तब आता है बेटा जब आपकी तैयारी अच्छी होती है। अगर आप तैयारी ही नहीं करोगे, 0 बट्टा सन्नाटा करोगे तो कुछ मतलब नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। तैयारी करना पड़ेगा बेटा। अगर 8 क्वेश्चन करते हो बेटा तो कॉन्फिडेंट है। अगर 1 क्वेश्चन आपका अगर आ गया तो 4 मार्क्स तो आपके हाथ में बेटा, 4 मार्क्स तो आपका हाथ में। अब बात को समझना, अब 3 मार्क्स का लफड़ा है यहां पर। 3 मार्क्स में टोटल 12 क्वेश्चन आता है।
लॉजिक समझो। 12 क्वेश्चंस आता है, अगर आप सेट सिर्फ मॉडल पेपर की बात कर रहा हूं, आएगा कि नहीं आएगा मैटर नहीं करता बेटा। 3 मार्क्स के लिए आप रिस्क ले सकते हो, 3 मार्क्स के लिए आप रिस्क ले सकते हो, रिस्क लेना पड़ेगा, कोई चारा नहीं अपने पास, रिस्क लेना पड़ेगा। मॉडल पेपर में देखिए आपके पास 4 सेट होता है, अब मैंने भी क्वेश्चन दिया है कुछ कुछ, आपका 4 सेट होता है। अगर एक सेट में 12 क्वेश्चन है तो 4 सेट में टोटल मिलाकर 48 क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है। अब 48 क्वेश्चन में 48 क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है। अगर आपके पास वक्त होता है तो सिर्फ आदर्श, सिर्फ पास होने के लिए बता रहा हूं बेटा, अगर आप सिर्फ फिजिक्स में पास होना चाहते हो, 35 प्लस लाना चाहते हो, तो आराम से आप कुछ मत करो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। आदर्श हो सकता है आपके पास 4 सेट, समझना, इसमें भी आपका टोटल 48 क्वेश्चन, और 48 क्वेश्चन में कई सारे ऐसे क्वेश्चन 5 से 10 क्वेश्चन तो सेम निकल जाएंगे, 5 से 10 क्वेश्चन तो सेम निकल जाएंगे। तो टोटल मिलाकर मैं मान लेता हूं 80 क्वेश्चन यहां पर बनता है। मान लो उतना भी नहीं कर पाएगा, कोई बात नहीं, रुक जाओ, थोड़ा वेट करो, स्किप मत करना वीडियो को। अब मान लो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर में सिर्फ 2022 और 2021 ये 2 सेट आप सिर्फ करते हो, ये सिर्फ 2 सेट करते हो, इसमें 12 क्वेश्चन, इसमें 12 क्वेश्चन, टोटल मिलाकर आपका 24 क्वेश्चन। बात को समझना। अब इन दोनों को मिलाकर अगर सिर्फ राउंड फिगर 100 क्वेश्चन सिर्फ लेता हूं, सिर्फ 100 क्वेश्चन, अब 100 क्वेश्चन में सिर्फ आप अगर मान लो 50 क्वेश्चन भी याद करके जाते हो, एकदम सोच, एकदम 0 से 0, एकदम 2 दिन का समय है बेटा, बात को समझना, एकदम समझना, मैं जो बोलना चाह रहा हूं ना, एकदम लॉजिक बात कर रहा हूं बेटा, एकदम जो जेन्युइन बातें है ना वही कर रहा हूं। कि अगर 5 नंबर का आप पढ़ के जाते हो, 18, 19, 20 क्वेश्चन पढ़ के जाते हो, उसमें से अगर सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, किरण प्रकाश की जो लाइट वाला जो रे ऑप्टिक्स है उसमें से क्वेश्चन आता है, आपको ये पता होना चाहिए, पहला चैप्टर से आपको क्वेश्चन आता है वो पता होना चाहिए। तो आपको जो इंपॉर्टेंट दिया गया 18, 19, 20 क्वेश्चन जो दिया गया उसमें से अगर 2 भी अगर आपके लिए फंस गया तो मान लो 10 नंबर वहां पर हो गया, और 4 नंबर में एक क्वेश्चन से अगर किस्मत से फंस गया, नहीं भी फंसा तो बनाना है बेटा, बनाना है, छोड़ के नहीं आना है, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर होता है, रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन होता है आपका 4 नंबर वाला, तो डरना नहीं है आपको बेटा, तो बना के आना है। तो यहां पर देखिए 100 क्वेश्चन में एकदम 50% अगर रिजल्ट की बात करूं, 50% सिर्फ 50 क्वेश्चन पढ़ के जाते हो, 50 क्वेश्चन सिर्फ पढ़ के जाते हो, और कुछ नहीं बेटा, नहीं तो नहीं, गिरे से गिरे हालात में अगर 8 से 10 क्वेश्चन भी अगर फंस गया, नहीं फंसा कोई बात नहीं, चलो 8 क्वेश्चन भी अगर आपका है, 8 क्वेश्चन भी अगर आपका, आपको पता है लॉजिक गेट से क्वेश्चन आएगा, कम्युनिकेशन सिस्टम से आएगा, इतने सारे मैंने पार्ट 4 बना के दिए, और हो सके तो आज रात को भी कुछ पार्ट लेकर आता हूं, पार्ट 5 भी लेकर आऊंगा आपका, 3 मार्क्स का जितना मेरे से बनेगा मैं आपको दे रहा हूं। तो 8 क्वेश्चन भी अगर फंसता है, 50 क्वेश्चन पढ़कर 8 क्वेश्चन भी फंसता है, तो मान लो बेटा 8 या कितना, 8 या 24, सही है। अगर यह 24 नंबर आपका बनता है और यहां 14 नंबर बनता है, तो हिसाब लगाओ, 24 और 14 हो गया 8, 3, देखो 35 तो इसी में आ गया भाई। 1 मार्क्स का कुछ तो बनाओगे, 1 मार्क्स का कुछ तो बनाओगे, और 2 मार्क्स का कुछ तो बनाओ। इतना तो गिरी हालात नहीं है बेटा, इतना तो गिरी हालात नहीं है, घुमा फिरा कर अगर थोड़ा सा माइंड लगाओ। चलो 8 क्वेश्चन भी नहीं फंसा भाई, 8 क्वेश्चन भी नहीं फंसा, 5 क्वेश्चन फंस गया ना आपका, अगर एकदम गिरी से गिरी हालात की बात करता हूं ना बेटा, तो अगर 5 क्वेश्चन ही फंस गया ना बेटा, 15 नंबर होता है यहां पर। बाकी तो बना के लिखोगे ना, कुछ ना कुछ तो रिलेटेड लिखोगे, 15 नंबर होता है बेटा। अगर 15 नंबर और 14 नंबर देखे तो यहां पर 29 आता है, ये 29 आप तो पास हो गए, लेकिन 29 आने के बाद भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर 2-3 तो भी, मतलब इसमें से अगर 2 सही हो गया तो 4 नंबर यहां, इसमें से अगर 2 सही हो गया 2 नंबर यहां, एकदम गिरी से गिरी हालात की बात करो तो टोटल मिलाकर आपका 30 के ऊपर तो ऐसे चला जा रहा है, 35 के ऊपर ऐसे चला जा रहा है। अगर 70 में अगर गिरी से गिरी हालात में 35 में अगर आपका आता है, तो यहां पर आपका 30 में 25 तो आपके स्कूल वाले देंगे, एकदम फिजिक्स में फेल ही नहीं हो सकते, एकदम दिमाग लगाकर पढ़ना है, थोड़ा सा चालाकी दिमाग से पढ़ना है, आराम से फिजिक्स में पास हो जाए भाई। एकदम गिरी से गिरी हालात की बात कर रहा हूं यार, 50 क्वेश्चन पढ़ के जा रहा हो, साला 5 भी फंसेगा, ऐसी हालात है आपकी, इतनी बुरी हालात है। सोच के देखो, डर रहे हो फिजिक्स में, बेफालतू डर रहे हो, बेफालतू आप डिप्रेस हो रहे हो,
बेफालतू यहाँ का आप दुनिया भर का इधर उधर का वीडियो देख लेते होंगे। अरे यार ये वाला टीचर ने ये क्वेश्चन बताया साला ये आएगा, अरे ये वाला टीचर ने ये क्वेश्चन बताया साला ये आएगा। इतना सारा कंफ्यूजन कहां से आ रहा है आपको? इतना टेंशन मत लीजिए, इतना टेंशन मत लीजिए। मैं एकदम जेन्युइन चीज बता रहा हूं बेटा, एकदम गिरी से गिरी हालात में बात कर रहा हूं आपका। अगर 30 में 25 भी दे दिया ना तो मान के देखो बेटा, आपका 35 और 25 5 50, मतलब ये तो फर्स्ट डिवीजन है बेटा, आपका फर्स्ट डिवीजन आ गया फिजिक्स में। तो एकदम गिरी से गिरी हालात की बात कर रहा हूं यार, हिसाब करके देख लो, आप खुद पूरा हिसाब करके देख लो। अब साला पूरा का पूरा आप यहां पर तो मतलब ये पूरा वीडियो को अच्छे से देखना है, 1 से 2 बार वीडियो को देखना बेटा, तभी जाकर आप समझ पाओगे। यहां पर 2022 और 21 की बात क्यों मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन के अंदर से 50 भी पढ़ लोगे ना, 50 में अगर 5 भी फंस गया साला, एकदम माइनस में भी बात करूं मैं तो 5 क्वेश्चन फंस गया ना यार, 5 क्वेश्चन ही फंस गया, 5 से बंद। मतलब दिमाग इतना फिजिक्स में ना जैसे बैठे हो ना पेपर में, साला जो फंसा ना उसको तो पूरा का पूरा नंबर गेन करना, ऐसा एकदम कॉन्फिडेंस से जाओ। कुछ मत करो, आप कितना पढ़ते हो मायने नहीं रखता, आप किस तरीके से एग्जाम में प्रेजेंट करते हो अपने आंसर्स को, ये बहुत मायने रखता है बेटा। मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि फिजिक्स में डरो मत यार। मानता हूं मेन सब्जेक्ट का सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका साइंस में, सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स, तो डर किस बात का? कुछ मत करो, जितना आता है ना वो अच्छे से आना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कम पढ़ो बम पढ़ो, मतलब कम पढ़ो बम पढ़ो का मतलब ये है कि आप अगर 5 नंबर वाला तैयार कर रहे हो ना, अगर 2 क्वेश्चन तैयार करके जा रहे हो, साला आ गया ना तो 10 नंबर नहीं जाएगा कहीं से। वहां गलत बात होगा ना कि आपका फंसा है 3 नंबर वाला, 3 नंबर वाला फंसा, मान ले 5 क्वेश्चन फंसा तो 15 नंबर किसी भी हालात में आनी चाहिए। ये कॉन्फिडेंट रख के जाओ यार। मैटर नहीं करता कि आप कितना सारा पढ़ के जा रहे हो, मैटर ये करता है जितना आप पढ़ के जा रहे हो ना वो किस तरीके से पढ़ के जा रहे हो और कितना अच्छे से पढ़ के जा रहे हो, ये मायने करता है यार। मायने नहीं रखता कि आप कितना सारा याद कर रहे हो, आप आदर्श भी याद कर ले रहे हो, आप मॉडल पेपर भी याद कर ले रहे हो, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी याद कर ले रहे हो, आप किताब भी पढ़ ले रहे हो, आप एनसीईआरटी गाइड भी पढ़ ले रहे हो, कोई टीचर्स इंपॉर्टेंट दिया उसको भी पढ़ ले रहे हो, यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो उसको भी पढ़ ले रहे हो, अरे सबको पढ़ ले रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, भूल जा रहे हो। अभी 2 दिन का समय है, एकदम माइंड को सेट करो। इस वीडियो को देखने के बाद ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और माइंड को एकदम सेट करो कि भाई मैं जितना भी पढ़ रहा हूं उसको अपने माइंड में स्टोर रखूंगा। साला फंसेगा ना तो छोड़ के नहीं आऊंगा। अगर 3 नंबर में 5 क्वेश्चन फंसा तो 15 नंबर तो आएगा ही, अगर 6 क्वेश्चन फंस गए तो 18 नंबर तो मैं गेन करके रहूंगा। ये कॉन्फिडेंट रखो बेटा, किसी भी क्वेश्चंस को फाइट कर रहे हो ना वो क्वेश्चंस का नंबर नहीं कटना चाहिए, ऐसा कॉन्फिडेंट रखो। जरूरी नहीं है पूरा 26 क्वेश्चन आप बनाओ यार। अब जो बच्चे साल भर नहीं पढ़े उनके लिए बता रहा हूं, जिन बच्चों को डर है कि फिजिक्स में लटक जाएंगे उनके लिए बता रहा हूं। ले दे के परसेंट भी आएगा ना साला फर्स्ट डिवीजन चले जाओगे आप। तो अभी इस वीडियो के बाद पूरा कमेंट करके बताना कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका डर पूरा खत्म हो गया कि आप फिजिक्स में पास हो जाओगे। डरना नहीं है बेटा, आप एकदम रेसो एकदम गिरा के भी अगर काम करोगे ना तो आप आराम से आप फिजिक्स में निकल जाओगे बेटा अच्छे मार्क्स से। मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, ये मायने नहीं रखता आप कितना सारा क्वेश्चन आंसर याद करते हो, ये मायने नहीं रखता आप कितना सारा क्वेश्चन आंसर याद करते हो, ये मायने रखता है बेटा जितना भी क्वेश्चन आंसर याद करते हो वो कितने देर तक याद रखते हो, कितने देर तक स्टोर रखते हो, क्या बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हो, ये मायने रखते हैं बेटा। इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके बताना है कि आपको फिजिक्स का डर निकल गया। प्लीज यार ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मैं आपके लिए खास करके आपका कमेंट पढ़ने के बाद, आपका कमेंट पढ़ने के बाद ये पूरा स्ट्रेटेजी प्लानिंग आपके लिए बनाया हो बेटा। आपका कमेंट पढ़ रहा था मैं 4 वीडियो के बाद, थोड़ी सी तबीयत भी डाउन लग गई है, थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा था, फिर भी मैं आपका कमेंट पढ़ने के बाद यार वीडियो बना देता एकदम एनर्जी के साथ। आपको पता नहीं चलना चाहिए कि एनर्जी नहीं आ रही वीडियो में। तो प्लीज हाथ जोड़कर विनती करता हूं अब डर निकाल दो फिजिक्स से। और कोई भी तकलीफ होती है ना कमेंट करिएगा बेटा, या पर्सनल आप मैसेज करिएगा, ऐसे बहुत सारे मैसेज करते हैं बच्चे। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में बेटा।